देखिए क्लास 10th का आपका मैथ है, चैप्टर 12 है वैल्यू सरफेस एरिया और एक्सरसाइज 12.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। आगे जो है आज क्वेश्चन 2, 3, 4 डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और 100% आपको समझ में आएगा। जितना बताए उतना ध्यान से समझिएगा। केवल आप बस इतना हेल्प कीजिएगा, आप ध्यान से सुनिए केवल, और जो पिक्चर बनाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट कीजिए, पक्का समझ में आएगा। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फेयर। तो जो आपका वेसल है वो किस किस स्ट्रक्चर में है? हेमीस्फेयर में। माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। मतलब कहना ये चाहता है कि एक हेमीस्फेयर है ऐसे, और हेमीस्फेयर जो है माउंटेड है। माउंटेड मतलब उसके ऊपर कुछ लगा है, और माउंटेड मतलब उस पर एक क्या रखा हुआ है? सिलेंडर। ये माउंटेड बाई सिलेंडर ऐसे, ठीक। माउंटेड बाई हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है हॉलो इसका अपना हेमीस्फेयर का, वो टोटल है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। समझ मिला? यहाँ से लेकर के ये और ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर इतना है, अगर इनसे मैं ओ बोलूं और ये बोलूं ए और इसे बोलूं बी, तो ओ ए कितना होगा? ओ ए होगा 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और इसे अगर हम बोल रहे डी, ये वाला पार्ट, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? और कह रहा हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा वेसल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा कितना है? 13 सेंटीमीटर। आई रिपीट, वन पिक्चर इक्वल टू 1000 वर्ड। वन पिक्चर इक्वल टू 1000 वर्ड। तो पिक्चर सही बनाइए। तो यहाँ पे देखो, इसे अगर बोला जाए सी और इसे बोला जाएगा डी, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर मैं बोलूँ कैपिटल एच है। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बोलूँ? कैपिटल एच। ये इतना। तो बताइए टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर। टोटल 13 सेंटीमीटर, उसमें से ये 7 अगर माइनस कर दूंगा तो ये हाइट आ जाएगी, ठीक। 13 माइनस 7, तो मतलब 6 सेंटीमीटर। ये आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, और ये 7 सेंटीमीटर है, और ये दोनों मिलके तो 13 हुए। तो h प्लस 7 इक्वल टू 13, तो h क्या होगा? 13 माइनस 7 से, मतलब ये सिलेंडर की हाइट आ गई है। अब ये कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये आपका जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन है। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा? इनर ये इसका जो है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2 पाई आर एच। और जो हेमी स्फेयर है इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का आर सेम है, ये 7 है, ये भी 7 होगा। रेडियस तो इसकी दोनों के बेस सेम होगा, देख लो यहाँ से, ये इतना 7 तो ये भी 7। सिमेट्री है ना, उसी के ऊपर है। तो देखो 2 पाई यहाँ है, आर आर यहाँ है, कॉमन कर लो। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में कैलकुलेशन किया करो। एच प्लस आर। अब बताओ फटाफट वैल्यू रखो। 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7, एच की वैल्यू देखो, सिलेंडर की हाइट है 6, और आर की वैल्यू कितने है? 7। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया। 44 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। ये लेकिन आपका ये 12.1 का आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन 2 प्रॉपर वे से क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। टॉय किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में है। टॉय जो है कोन के फॉर्म में है। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब ये कोन के फॉर्म में तो है टॉय, लेकिन ये माउंटेड है हेमिस्फीयर पे। समझ मिला? ऐसे इस तरीके से है। ये सेंटर है ओ, और ये हो गया रेडियस। ठीक, रेडियस है 3.5 ओ ए, तो नोट करो यहां पे आप, वो ए है 3.5 सेंटीमीटर, ये है रेडियस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अच्छा ये देखो, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसे अगर बी बोले, इसे बोले सी, और इसे बोले डी, और ये तो यहाँ पे ओबी भी क्या होगा? 3.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय यहां से लेकर के यहां तक कितना है? टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं, जो ओडी है ये हाइट ऑफ द कोन है। ओडी क्या है? हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन कैसे मिलेगा? एच, फटाफट फिगर देख लीजिए। 15.5 ओवरऑल हाइट है, उसमें से ये 3.5 माइनस कर देंगे, कितना सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा? 12.0 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अब फिर कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने में एक जरूरत पड़ती है कि कोन का जो सरफेस एरिया होता है, कोन सरफेस एरिया, कोन सरफेस एरिया, कोन सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। तो यल तो अपने को पता नहीं, तो यल निकालने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे रूट, यही होता है। तो एच क्या आया है कोन का? 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और आर जो है आपका कितना है? 3.5। 3.5 कितना स्क्वायर आता है? 12.25। तो इसको जो है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.5 रेडियस है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 144 12.25, तो ये बन जाएगा 426 415 156.25। अब यहाँ पे देखो, इसका जो स्क्वायर है निकालना पड़ेगा अपने को। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 12 और 13 के बीच में आएगा ये, नियर अबाउट इसे बोल दो 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, पूछा क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कोन का सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, कर्व वाला। ये सरफेस की बात कर रहा है, यहाँ बाहर सरफेस, जहाँ पे आप ब्रश चला सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। बात सुनिएगा मैंने क्या बोला। और ये कोन का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने गाइडलाइन दे दी है आपको, केवल वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो पाई आर तो सेम है, कॉमन कर लो, यहाँ एल हुआ, यहाँ बचेगा 2r। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, एल की वैल्यू है 12.5, और 2r की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3.5। तो यहाँ से ऐसे देखो, 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा। अरे भाई 25 110, 1 पॉइंट हट जाएगा, 11 आएगा। और ये 3.52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बनेगा, और 7 और 12 19.5
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ऐसे, और इस पर जो है ऐसे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है। क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, और क्यूब की साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो लेंथ विड्थ हाइट सब 7 सेंटीमीटर है। सरमाउंटेड बाय ये हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो देखो इसके सर पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? मैक्सिमम जितनी साइड होगी क्यूब की उतना ही तो हो पाएगा। तो आंसर हो गया आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। समझ पाए? तो साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, एक पार्ट का आंसर आपका मिल गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। तो 6 साइड क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर तो मतलब 6 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 9 जा 44, 54 और 6 4 जा 24 और 5 29 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा ये बताओ सरफेस 6 होते तो ऊपर का सरफेस, बॉटम का, लेफ्ट का, राइट का और ये लेटरल का सब काउंट हुआ। तो सभी पूरा इसमें तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल चुके हो। तो ब्रश आप यहाँ नहीं चला पाएंगे, जहाँ हेमिस्फीयर बना हुआ है उसके नीचे एक सर्कुलर पार्ट है उसको ढक के रखेगा, वहां पे आप पेंट नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया जब भी सरफेस एरिया की बात हो तो आप ये सोचो कि कहाँ तक पेंट कर सकते हैं, तो इसको फोड़ के थोड़ी पेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें मैंने वो वाला भी पार्ट काउंट कर लिया जो ये इतना बाउंड कर रखा है। एक सरफेस पे पाई आर स्क्वायर इसने क्या कर रखा है, छिपा रखा है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये हेमिस्फीयर है इस पर तो चला ही सकते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर उसका तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कह लो या सॉलिड कह लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो क्या होगा कि 294 तो है ही है, इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करो। ये समझ पाए, ये सर्कुलर पार्ट इतना छिप जाएगा। और जो 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का होता है, समथिंग लाइक वही एग्जांपल है आप पीछे बताए थे। तो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर माइनस करो तो पाई आर स्क्वायर आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो 294, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू होगी 7/2। देखो पूरा डायमीटर 7 बन रहा है तो रेडियस 7/2 होगी बेटा, 7/2। अब इसको आप कैंसिल कर डालो, 2a 11, तो ये 77/2 हुआ है, 77/2। तो 294 ये तो इतना आया, 77 का हाफ करेंगे तो 38.5 आएगा। ये सम कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। दैट्स ऑल। अगर वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे क्वेश्चन कल बताया जाएगा, ठीक है।